हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स या पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स, जिसके अंतर्गत आज अपने पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले अपने को पता होना चाहिए ड्राइंग क्या होती है। आहरण, जिसे एक आहरण कहते हैं, आहरण क्या होता है। जब भी कोई साझेदार फर्म से अपने निजी प्रयोग या पर्सनल यूज के लिए राशि निकालता है या कोई वस्तु ड्रा करता है, उसे आहरण कहते हैं। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन कैश और इन काइंड फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और अगर साझेदारी सलेख यानी पार्टनरशिप डीड में उल्लेख होने पर साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर फर्म द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है और फर्म द्वारा वसूले गए ब्याज जो है वो है फर्म के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय ए पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स for charging interest on drawing. Interest charged on drawing is credited to P&L appropriation account and debited to partners capital account. यानी ये इनकम है, इसलिए इसे P&L appropriation account के क्रेडिट में लिखा जाता है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसकी दो विधियां हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट है इरेगुलर ड्राइंग और दूसरा है रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट्स एट इरेगुलर इंटरवल, यानी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट राशि अगर ड्रा की जाती है तो वो इरेगुलर ड्राइंग कहलाती है। इसके विपरीत दूसरी विधि जो है वो है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, यानी एक नियमित समय बाद, यानी हर माह ड्राइंग करना या हर क्वार्टर में ड्राइंग करना, वो क्या कहलाती है, रेगुलर ड्राइंग। तो अपने वन बाय वन इसकी जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इरेगुलर ड्राइंग। उसमें फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड और सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में अंडर दिस मेथड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच सिंगल ड्राइंग, यानी अगर साल में 5 बार ड्राइंग की गई है तो 5 बार के लिए अलग अलग अमाउंट और पीरियड के हिसाब से जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। जबकि प्रोडक्ट मेथड सेकंड जो है इसमें इरेगुलर ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज एज द केस में बी इट हैज बीन यूज्ड, यानी जितने समय के लिए राशि का प्रयोग किया गया है उससे उस राशि की नंबर ऑफ मंथ्स के लिए मल्टीप्लिकेशन की जाती है और प्रोडक्ट निकाला जाता है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज टोटल्ड एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर 1 month if the period taken is in month and for 1 day if the period taken is in days। इसका जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट सिंपल मेथड में, जो फार्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाय 12 और डेज डिवाइड बाय 365 डेज। अगर कोई राशि मान लो 5 माह के लिए प्रयोग की गई है, 5 माह कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन राशि ड्रा की गई है और खाते कब कंप्लीट किए जाते हैं, खाते कब बंद किए हैं, तब तक की अवधि की गणना करेंगे। अगर ये 5 माह है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5/12,
और जो दर दे रखी है जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार और रेट को यहाँ लिखा जाएगा और जो अमाउंट विड्रॉ की गई है यहाँ लिखी जाएगी। इस तरह इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। जो दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो फॉर्मूला है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 और 1/65, ये इसका फॉर्मूला है। इसको अपने एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जो सिंपल मेथड पर आधारित है। पहला एग्जाम्पल सिंपल मेथड पर आधारित है। अपने एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल, इन ए पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ए पार्टनर ड्रू एज फॉलोस। इसका मतलब यह है एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के ऊपर इन ड्राइंग पर जो ब्याज की दर है 15% पर एनम चार्ज की जाती है, और उस पार्टनर ने इस जो वर्ष है 31 मार्च 2019 को जो कंप्लीट हो रहा है उसमें निम्न ड्राइंग की गई है। ये डेट है 1 अगस्त 2018, 30 सितंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। तो पहले उसने पहली जो ड्राइंग की है 1 अगस्त 2018 को की है 5000 रुपीज़, और सेकंड ड्राइंग है 30 सितंबर 2018 को 2000 रुपीज़। थर्ड है 1 जनवरी 2019 को 6000 रुपीज़, और 31 मार्च 2019 को उसने ड्राइंग की है 5000 रुपीज़। सिंपल मेथड में प्रत्येक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। ध्यान रहे जो खाते कब बंद किए जा रहे हैं 31 मार्च 2019 को, यानी 31 मार्च तक की जो है पीरियड अपने काउंट करके और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। सिंपल मेथड सॉल्यूशन हो रहा है। पहली ड्राइंग 1 अगस्त को की है और अमाउंट है 5000 रुपीज़। इसमें हमने नवंबर 1 मंथ्स काउंट करेंगे अप टू 31 मार्च 2019। 1 अगस्त से 31 मार्च तक जो मंथ कैलकुलेट करेंगे वो होंगे 8 मंथ्स। अगस्त से 31 मार्च तक हो गए 8 मंथ्स, और 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक। ध्यान रहे ये 30 सितंबर है, सितंबर को काउंट नहीं करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए, और 3 महीने मार्च तक हो गए, 6 महीने हो गए। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन की जाएगी 6 महीने के लिए की जाएगी। ध्यान रहे सितंबर को इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2019। तो इसमें 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हो गए 3 महीने, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद है 31 मार्च 2019 5000 रुपीज़ जो है ड्रा किए गएंगे। 31 मार्च 2019 से 31 मार्च तक जो अवधि है बिल्कुल नील है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जो अवधि क्या है वो 0 मंथ है। आप अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है 15% पर एनम। तो पहले के लिए 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 2 0 गई। ये हो गया आपका 5 2 10, 10 इंटू 50 500। तो पहले जो अगर ड्राइंग की गई है 5000 8 मंथ्स के लिए, उसकी जो इंटरेस्ट हुई 500 रुपीज़। दोबारा देखिए 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 इंटू द पीरियड फॉर विच it has been utilized. It has been utilized for 8 months, 8/12. You will solve it, it will come 500. The next is 30th September 2000 rupees. The period is 6 months as we have calculated. 2000 into rate of interest into 6 month.
6 month means 6/12. It is 10 150 rupees. 150 rupees for this drawing. Next is on 1st January 6,000 rupees has been drawn. The number of months is 3 months. So we will calculate for this 6,000 into rate into 3 months. 15 into 15, that is 225 rupees. 225 rupees. On 31st March, 5,000 rupees has been drawn. We have to calculate from 31st March to 31st March. The period is 0 months. When we calculate for 0 months, the amount will come 0 only. The total interest we will calculate in this way. It will be 5, 7, 8. 875 rupees in this method. Now we will solve it in another method, that is product method. You will see that the amount of interest will be the same. जो इंटरेस्ट की राशि आएगी वो सेम आएगी, लेकिन उसकी विधि अलग रहेगी. तो देखेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज प्रोडक्ट मेथड. क्वेश्चन सेम है भी. उस पार्टनर ने 1 अगस्त को 5,000 ड्रा किए, 30 सितंबर को 2,000, 1 जनवरी को 6,000, 31 मार्च को 5,000. तो पीरियड वही रहेगा. 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ्स हो गए. 30 सितंबर से ध्यान रखिए, सितंबर का महीना कैलकुलेट नहीं करना है. आप 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे तो इट विल बी 6 मंथ अप टू 31 मार्च. और ये रहेगा 3 मंथ्स और ये रहेगा 0 मंथ्स. ठीक है. अब इसमें उसमें अपने इंटरेस्ट निकाला था फॉर ईच ड्राइंग. प्रत्येक ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था. इसमें अपने प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, फिर जो है फार्मूला लगाएंगे. प्रोडक्ट निकाला 18,540, 40,000. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, 18,000. और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रुपीज आएगा. ऐसे प्रोडक्ट निकालने के बाद प्रोडक्ट की टोटल की जाती है, जो कि टोटल आएगी 70,000. प्रोडक्ट का टोटल जो है वो हुआ 70,000. अब अपने इस पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो कि ये है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12. एक माह का अवधि का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई कर दिया था. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 70,000 रुपीज़ इंटू रेट, वही जो रेट क्वेश्चन में दे रखी है 15% पर एनम, इंटू 1/12 इसको किया जाएगा. ध्यान रहे, इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 प्लस 2 5 जा 5 3 875 रुपीज़. इस प्रकार इसमें भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आई है वो है 875 रुपीज़. तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जब अपन ने सिंपल मेथड अप्लाई किया था, सिंपल मेथड में भी 875 रुपीज़ इंटरेस्ट निकला था जब अपन ने प्रत्येक ड्राइंग पर सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेशन की थी, तो 875 निकला था. इसी को जब अपन ने प्रोडक्ट मेथड से किया, प्रोडक्ट निकाल कर 70,000 उसका टोटल हुआ, टोटल को उसका फार्मूला लगाया,
फॉर्मूला लगाने के दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर 1/12 किया, तो इसकी भी जो है आंसर है सेम आई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोनों फार्मूले हैं और उसका जो आंसर सेम आता है। थैंक्स। और इसके बाद अपने जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।